अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं माजिद चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आपसे इल्तमास है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। नाज़रीन, आखिरकार वो खबर आ गई जिसका पूरी पाकिस्तानी कौम को शिद्दत से इंतजार था। आज लाहौर हाई कोर्ट में इमरान रियाज खान साहब की गुमशुदगी के हवाले से समाअत थी, जो तकरीबन 4 माह से गायब हैं, जिनका 4 माह से कोई पता नहीं है। समाअत से पहले इमरान रियाज खान साहब के जो वाले साहब हैं, उनको एक अननोन नंबर से कॉल आती है कि केस की मजीद प्रोसीडिंग ना करें। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो 10 दिनों के अंदर अंदर वो वापस घर में आ जाएंगे, जो कि पाकिस्तान के हर शहरी के लिए एक अच्छी खबर है। पाकिस्तान को वो सहाफ़ी जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में सुना जाता है, वो सहाफ़ी जिसने पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, बहुत सारी मुश्किलात को बर्दाश्त किया है, बहुत सारे थ्रेट्स को उसने बर्दाश्त किया है, पाकिस्तान के लिए अपनी बहुत सी ख्वाहिशात को पसे पुश्त डालकर पाकिस्तान के लिए खुद को जो है वो सर्व किया है। आखिरकार वो दिन बहुत करीब है जिसका पाकिस्तानियों को शिद्दत से इंतज़ार है कि वो दिन आएगा कि 10 दिन के बाद जो है वो एक सुबह उठेंगे तो एक ट्वीट आएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह इमरान रियाज खान जो है वो अपने घर में खैर अफियत के साथ जो है वो पहुंच चुके हैं। और वो जो दिन है वो एक ईद का दिन होगा, एक ईद का जो है वो समा होगा, खुशी का समा होगा, और पूरी कौम जो है उस दिन खुशी मनाएगी और अल्लाह का जो है वो शुक्र भी अदा करेगी। इस सारे दुरानिये में इमरान रियाज खान साहब की जो फैमिली है उसने बहुत सफ़र किया है, वो सब्र और तहम्मुल के साथ उनके वाले साहब ने इंतहाई समझदारी और इंतहाई सब्र के साथ जो है इस केस की पैरवी की है। आज कॉल आती है इमरान रियाज खान साहब के वालिद को कि किसी अननोन नंबर से, और वो आवाज़ भी अननोन होती है उनके लिए, उनकी पहचान में नहीं होती। इसके बाद अदालत में आईजी साहब भी जज साहब से 2 हफ्ते की जो है वो मोहलत तलब करते हैं कि 99% जो है इमरान रियाज खान साहब की जो है वो चांसेस हैं कि वो 2 हफ्तों से पहले जो है वो अपने घर में वापस लौट आएंगे। और जो जज साहब हैं वो उनको एक जो है वो हफ्ते की मोहलत देते हैं, यानी 13 सितंबर तक जो है वो केस की समाअत जो है मुलतवी होती है और 13 सितंबर को दोबारा जो है वो केस की समाअत होगी। बल्कि जज साहब ने ये कहा है कि उनको जो है वो 13 अगस्त से पहले जो है वो बरामद किया जाए, उनकी जो तलाश है उनको करके तो उनको अपने घर में जो है वो सेफ एंड साउंड जो है वो भिजवाया जाए। जो है वो इस वक्त जब काफ़ी हद तक केस की जो तह तक जो है वो आईजी साहब ने कहा कि हम पहुंच चुके हैं, तो मियां अली इशफाक साहब ने जो है वो इमरान रियाज खान साहब के जो वकील हैं वो मुअज़्ज़ज़ जज साहब से उन्होंने जो है वो 1 घंटे की मोहलत तलब की कि वो इस केस की तस्दीक कर सके। जो आईजी साहब जो बातें कर रहे हैं वो उनकी जो है वो तस्दीक कर सके, और इस तरह से इमरान रियाज खान साहब के जो वालिद हैं जो उनको भी कॉल मसूल होती है उससे, और आईजी साहब का जो 2 हफ्ते की मोहलत तलब करना है, इससे ये जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो तासुर सामने आता है कि इमरान रियाज खान साहब जो है सेफ एंड साउंड अपने घर में वापस पहुंच जाएंगे। और उसके बाद जो है वो आईजी साहब की जो अदालत में दिए गए बयान है उससे भी ये जो है वो तस्दीक हो जाती है। सारे सफ़र में जो मियां अली इशफाक साहब हैं जो इमरान रियाज खान साहब का जो है वो केस लड़ रहे हैं हाई कोर्ट में, उनका बहुत अहम किरदार है, और वो एक मुखलिस साथी की तरह उन्होंने उनका साथ दिया। और बहुत सी बातें जो पसे पर्दा उनको पता थी और वो मीडिया के ऊपर नहीं लेकर आए। जाहिर सी बात है बहुत सी बातें जो है वो मीडिया पर नहीं भी लाई जा सकती, और वक्त के मुताबिक जो है वो सारी बातें जाहिर सी बात है वो मंजर आम पर आएंगी भी, लेकिन जो मुनासिब वक्त होगा वो हो सकता है कि इमरान रियाज साहब जो है वो अपने बकौल जो है वो बोलें, यहाँ जो है वो किसी न किसी सोर्स से वो जो बातें हैं वो सामने आ जाएंगी। बहुत से इमरान रियाज खान साहब के हक में बोलने वाले जो सहाफ़ी बरादरी थी वो भी खामोश हो गई, क्योंकि ये भी एक तासुर दिया जा रहा था कि जब तक ये सोशल मीडिया के ऊपर इमरान रियाज खान साहब के बारे में आवाज़ बंद नहीं होती तब तक भी उनकी जो रिहाई है उसमें ये एक रुकावट है, उनकी रिहाई में जो है वो मुमकिन नहीं हो पाएगी। तो इस सारे मामले में सबसे ज़्यादा जो सफ़र किया है वो इमरान रियाज खान साहब की जो फैमिली है, उनके जो वालिद हैं, उनकी जो बीवी है, उनके जो बच्चे हैं, उनके जो घर वाले हैं। जब भी वो दरवाजे पर दस्तक होती थी तो उनकी जो कान है वो इसी तरफ चले जाते थे कि शायद अब जो है वो इस लम्हे इमरान रियाज खान साहब जो है वो आगे हैं। तो उन्होंने बहुत एक लंबा सफ़र किया है, और उनकी बीवी जो है वो दुआएं और इल्तिजा अपने रब से करती रही, और आखिरकार
अब एक उम्मीद की किरण नजर आई है कि इमरान रियाज खान साहब जो है वो अपने घर वापस आ जाएंगे और अपने प्यारों में दोबारा अपनी जो खुशो हरम जिंदगी है वो बसर करेंगे अपने बच्चों के साथ। और एक हफ्ते पहले ये खबर भी आई थी कि इमरान रियाज साहब के ऊपर जो है वो FIR जो है वो भी काट गया, लेकिन आज मियाँ अली इशफाक साहब ने बहुत मुहतात अल्फाज में मीडिया टॉक करते हुए इस बात की जो है वो तरदीद भी कर दी है। दूसरा, परवेज इलाही साहब का जो केस है वो मजीद उलझता जा रहा है। एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब जो है वो उनकी रिहाई का हुक्म देते हैं तो दूसरा उनका जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लेता है। चौधरी परवेज इलाही साहब जो साबिक वज़ीर आला पंजाब भी रह चुके हैं। सिस्टम और अदलिया जो है इस वक्त आपस में आमने सामने है और रिएक्ट का जो है वो रिएक्शन हो रहा है, हर एक्शन का रिएक्शन हो रहा है और जो है वो रिएक्ट जो है वो किया जा रहा है। परवेज इलाही साहब का जो मामला है इसको टेस्ट केस बना दिया गया है। परवेज इलाही साहब की जो बाजियाबी है वो गैर मुअस्सर होने के बायस जो है वो निपटा दी गई है। जो उनका केस था उसको निपटा दिया गया है और दूसरी तरफ उनको CTD के मुकदमे के अंदर, इंसदादे दहशतगर्दी के मुकदमे के अंदर इस्लामाबाद पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अब जो बाज़ाब्ता तौर पर चीज़ सामने आई है कि एक जज साहब थे, उन्होंने कहा कि परवेज इलाही साहब को अब अरेस्ट नहीं करना, रास्ते से दोबारा उनको गिरफ्तार किया जाता है। जज साहब ने दोबारा अदालत लगाई। जज साहब ने कहा कि ये क्या तौहीने अदालत कर रहे हैं और आप एक तो तौहीने अदालत की आपके ऊपर कार्रवाई जो है वो लगाऊंगा, दूसरा टेक जेल का जो सेशन जज साहब है उनको बैलफ मुकर्रर करता हूँ, वो परवेज इलाही को लेकर जो है वो पेश हूँ। जज साहब को मुल्तान शिफ्ट कर दिया गया और नए जज साहब जो थे उन्होंने केस की कल जो है वो समाअत की और उन्होंने भी वही कहा कि देखो जी, जो अदालत की तौहीन तो हुई है और अदालत के साथ जो है वो खिलवाड़ तो हुआ है, अदालत के अहकामात का तो तमस्खर जो है वो उड़ाया गया है। परवेज इलाही को अदालत में पेश किया जाए। आज फिर दूसरे जज साहब ने परवेज इलाही साहब का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है CTD केस में वो मंजूर कर लिया है और उनसे जो है वो सवाल किया एक रिपोर्टर ने परवेज इलाही साहब से कि सर आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का इरादा रखते हैं या आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं करने जा रहे आने वाले दिनों में? तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो अपने मुअक्कफ पर जो है वो डटे हुए हैं। तो इस वक्त जो अदलिया है वो तो एक पेज पर नहीं है और इस वक्त अदलिया जो है वो भी डिवाइडेड है और देखते हैं कि ये कब तक पाकिस्तान के अंदर इंसाफ के इसी तरह से पड़खच्चे जो हैं वो उड़ाए जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान माजिद चौधरी को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।